So, hello English learners. Today we are going to learn. This is the second class of advanced sentences, and today we are going to learn the advanced sentences, advanced sentence structure. Okay. So every day we are learning different things, and today is day 39. Finally, we are going to complete our 40 days. So yes, let's start. So, for example, if you have to say like इतना क्यों, इतना क्यों, सपोज तुम इतना क्यों बोलते हो, वो इतना क्यों सोती है, वो इतना क्यों दौड़ता है. सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. तुम इतना क्यों बोलते हो, why do you speak so much. So this is the simple structure which we have to follow to make sentences like this. Why, do or does, then subject, then verb की first form, and we have to use so much. Okay. For example, तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो. So हमने सबसे पहले यूज किया why. क्यों है तो why यूज करना है. तुम इतना क्यों बोलते हो, why do you हमारा सिंगुलर है, सो हम यूज करेंगे वी, यू के साथ हम डू यूज करेंगे. ठीक है. और ही, शी, इट, और इसके साथ हम डज यूज करते हैं. ठीक है. सिंगुलर, ये प्लूरल है. I, we, you, they. So why do you speak so much? Speak so much. Why do you speak so much? So हमने क्या किया, सबसे पहले why do, ये हमारा स्ट्रक्चर है. Why do और why does, then subject, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड देन सो मच. हमें सबसे पहले लास्ट में हमें सो मच यूज करना. ओके. सो लाइक दिस वी कैन मेक सेंटेंसेस. इतना क्यों. ठीक है. व्हाई डू यू स्पीक सो मच, तुम इतना क्यों बोलते हो. एंड वो इतना क्यों सोती है. व्हाई डज शी स्लीप सो मच. ओके. व्हाई डज शी स्लीप सो मच, वो इतना क्यों सोती है. व्हाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना क्यों पढ़ते हो. व्हाई डू यू स्टडी सो मच, व्हाई डू यू स्टडी सो मच, तुम इतना क्यों पढ़ते हो. एंड व्हाई डू यू स्लीप सो मच, तुम इतना क्यों सोते हो. व्हाई डू यू वर्क सो मच, तुम इतना ज्यादा काम क्यों करते हो. व्हाई डू यू वर्क सो मच. सो वी हैव टू फॉलो द सिंपल स्ट्रक्चर व्हाई, डू और व्हाई डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सो मच. We have to use so much. So like this we can make sentences. इतना क्यों. ठीक है. Why does he use mobile so much, वो इतना क्यों मोबाइल यूज करता है, वो इतना मोबाइल क्यों यूज करता है. Why does he हमारा सिंगुलर है. Why does he use mobile so much, why does he use mobile so much, वो इतना मोबाइल क्यों यूज करता है. Why do you play so much, तुम इतना ज्यादा क्यों खेलते हो. Why do you play so much? Play so much. Why do you play so much? And why do you laugh so much? तुम इतना क्यों हंसते हो. Why do you laugh so much? Why does she talk so much? वो इतना क्यों बात करती है. Why does she talk so much? वो इतना क्यों बात करती है. Why do you ride bike so much? तुम इतना ज्यादा बाइक क्यों चलाते हो. Why do you ride bike so much? Why do you eat so much? तुम इतना ज्यादा क्यों खाते हो, कितना खाते क्यों रहते हो. Why do you eat so much? Why does she dance so much? वो इतना ज्यादा डांस क्यों करती है. Why does she dance so much? And why does she write poem so much? वो इतना ज्यादा पोएम क्यों पढ़ती है. Why does she write poem so much? वो इतना ज्यादा पोएम क्यों पढ़ती है. ठीक है. So we make sentences using the simple structure इतना क्यों, तुम इतना क्यों पढ़ते हो. Why do you study so much? So इस तरह से हमें यूज करना है why, do and does प्लस सब्जेक्ट
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में हमें यूज करना है so much. So I hope you understand this structure, how you have to make sentences like this. Okay, why do, play हमारा वर्ब हो गया, so much लास्ट में हमने सब जगह यूज किया so much, so much, so much. So take a look, then I am going to erase and we are going to learn the second structure. Okay, so let's see the second structure which is मन करता है या मन कर रहा है. ठीक है, इच्छा होना. ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मन करता है या फिर मन कर रहा है. ठीक है, मन करना या फिर मन कर रहा है. ठीक है, मन करता है, मन करता है. फॉर एग्जाम्पल, मन करता है, मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि पढ़ाई कर लूं. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस? मन करता है या फिर कर रहा है? कर रहा है. ओके, स्ट्रक्चर, सी द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म. सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस फील लाइक, feel like plus V4. Okay, so this is a simple structure which we have to use and let's make sentences. Okay, let's make sentences. मन करता है या मन कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि सो जाऊं. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट. मेरा मन कर रहा है, आई सब्जेक्ट यूज किया. फील लाइक, आई फील लाइक, आई फील लाइक, मेरा सब्जेक्ट यूज किया फील लाइक. हमें यूज करना है आई फील लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म. आई फील लाइक स्लीप, स्लीपिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म. आई फील लाइक स्लीपिंग, आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं. आई फील लाइक स्लीपिंग. तुम्हारा मन कर रहा है कि पढ़ाई कर लो. हाँ, मन करता है, तुम्हारा मन करता है पढ़ाई करने का. यू फील लाइक स्टडिंग, यू फील लाइक स्टडिंग. तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ाई करने का. यू फील लाइक स्टडिंग. मेरा मन कर रहा है गांव जाने का. आई फील लाइक गोइंग टू होम. यस, आई फील लाइक गोइंग टू होम. सिंपल सेंटेंसेस. ओके, जस्ट वी हैव टू पुट सब्जेक्ट देन फील लाइक एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तुम्हारा मन कर रहा है रील देखने का. ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है कि रील देखूं. आई फील, यू फील लाइक वॉचिंग रील्स. आई फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर, मेरा पानी पीने का मन कर रहा है. आई फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. आई फील लाइक ड्रिंकिंग कॉफी. आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी. आई फील लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोस. आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश स्पीकिंग करने का. मन करता है, मन कर रहा है. ठीक है, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश बोलने का. आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश. एंड फिफ्थ which is I feel like watching you, मेरा मन कर रहा है तुम्हें देखते रहने का, तुम्हें देखने का. I feel like watching you. We feel like eating sweet, हमारा मन कर रहा है मिठाई खाने का. We feel like eating sweets. तो सिंपल हमने क्या किया? सब्जेक्ट यूज किया, फील लाइक एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म. सिंपल हमारे सेंटेंसेस बन रहे हैं.
आई फील लाइक, ओके। सो आई फील लाइक वॉकिंग, मेरा काम करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉकिंग। आई फील लाइक मीटिंग यू, मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल, मेरा स्कूल में जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक स्विमिंग, उसका स्विम करने का मन कर रहा है। सो हमने क्या यूज किया, ही फील्स। शी फील्स लाइक कुकिंग फूड, उसका खाने का बनाने का मन कर रहा है। सो I am going to write some sentences. You have to convert these sentences into English. Okay? मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस, मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है। Okay, so let's make sentences. Make sentences both. मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, स्ट्रक्चर इज सिंपल, एंड मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है. So I'm going to make, just you have to check you made the correct sentence or not. मेरा खाना खाने का मन कर रहा है. I feel like eating food. I feel like eating food. मेरा खाना खाने का मन कर रहा है. मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है. I feel like creating videos या making videos. Okay, I feel like creating videos, making videos, producing videos, anything you can just use. Okay, so I hope you understand how we are going to make sentences like this: subject plus feel like and plus verb की fourth form. Okay, now let's start next. जब बोलना हो कि किसी काम को करने का इरादा है, so we have to follow this structure. Okay, करने का इरादा है, काम को करने का इरादा है. ठीक है, मैं करना चाहता हूं. करने का इरादा मीन्स वो काम करना चाहते हैं. ठीक है, काम करने का इरादा हो, काम करने का इरादा हो. यस, काम करने का, किसी काम को करने का इरादा हो. सो वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर लाइक सब्जेक्ट. सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इंटेंड. यस, इंटेंड प्लस इंटेंड या फिर इंटेंट्स. ओके, इंटेंट्स, सब्जेक्ट इंटेंड प्लस इंटेंट्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. V1 plus object. So we have to follow this structure, this simple structure. If you are going to make sentences like किसी काम को करने का इरादा हो. So let's start making sentences. हाँ, उसको he intends to teach you. वो उसका इरादा तुम्हें पढ़ाने का है, वो तुम्हें पढ़ाना चाहता है. उसका इरादा तुम्हें पढ़ाने का है. He intends to teach you. कैसे बनाएंगे? He, हमारे पास सब्जेक्ट है. He intends to teach you. Okay,
दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ही इंटेंड्स टू टीच यू, उसका तुम्हें पढ़ाने का इरादा है, वो तुम्हें पढ़ाना चाहता है, ठीक है। जब बोलना हो किसी काम को करने का इरादा है, करना चाहता है, फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इंटेंड और इंटेंट्स। अगर हमारे पास सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम यूज करेंगे इंटेंट्स, अगर ये प्लूरल है आई इंटेंड टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मेरा तुम्हें पढ़ाने का इरादा है, ठीक है। आई इंटेंड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल, मुझे स्कूल जाने का इरादा है, मेरा स्कूल जाने का इरादा है। आई इंटेंड टू गो टू स्कूल, ओके, यस। एंड थर्ड सेंटेंस, ही इंटेंड्स टू ईट आइसक्रीम, उसका आइसक्रीम खाने का इरादा है। ही इंटेंड्स, हमने यूज किया इंटेंड्स क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है। ही इंटेंड्स टू ईट आइसक्रीम, टू ईट आइसक्रीम, ही इंटेंड्स टू ईट आइसक्रीम, यस, ही इंटेंड्स टू ईट आइसक्रीम, उसका आइसक्रीम खाने का इरादा है। रीना इंटेंड्स टू बाय क्लोथ्स, रीना का कपड़े खरीदने का इरादा है। रीना इंटेंड्स टू बाय क्लोथ्स एंड रीना इंटेंड्स टू यूज मोबाइल, रीना का मोबाइल यूज करने का इरादा है। आई इंटेंड टू बीट यू, मेरा तुम्हें मारने का इरादा है। नो, आई इंटेंड टू टीच यू इंग्लिश, मेरा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने का इरादा है। आई इंटेंड टू मेक फन, मेरा फन करने का इरादा है, ठीक है, मस्ती करने का इरादा है। ही इंटेंड्स टू फाइट, उसका फाइट करने का इरादा है। ही इंटेंड्स टू फाइट, उसका फाइट करने का इरादा है। आई इंटेंड टू सिंग ए सॉन्ग, आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश। आई इंटेंड टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मेरा मॉर्निंग में बाहर वॉक करने का इरादा है। ही इंटेंड्स टू टीच इंग्लिश, उसका इंग्लिश पढ़ाने का इरादा है। सो सिंपल हमें क्या करना है सेंटेंसेस बनाने के लिए, आई इंटेंड टू टीच यू इंग्लिश। सो सिंपल हमें क्या करना है, हमारा ये काम करने का इरादा है या उसका ये काम करने का इरादा है। सो सिंपल हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंटेंड या फिर इंटेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो हमें सिंपल जस्ट ही इंटेंड्स, ओके, ही इंटेंड्स, इंटेंड्स के बाद टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So if you are going to use like this, you can make lots of sentences, okay. So let's start new structure. Yes, so take a look. Okay, so let's start new structure which is से ज्यादा पसंद करना, ठीक है, किसी और चीज को, से ज्यादा पसंद करना किसी और चीज को, से ज्यादा पसंद करना, किसी और को, किसी और चीज को, ठीक है, किसी एक चीज से ज्यादा किसी और चीज को पसंद करना, से ज्यादा पसंद करना, ठीक है। सो इफ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, ठीक है, सो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सेंटेंस क्या है, मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है। एक चीज से ज्यादा आपको अगर कोई दूसरी चीज पसंद है तो उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सो लेट्स सी, एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज पसंद है, मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है। सो वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन प्लस प्रिफर और प्रिफर्स, prefers, okay, then we have to use noun to plus to, then noun one,
प्लस 2 एंड नाउन 1. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो. ठीक है, मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद. आई, हमने सबसे पहले यूज किया आई प्रिफर. हमने यूज किया आई के साथ प्रिफर. क्यों? क्योंकि आई हमारा प्लूरल है. अगर ये हमारा सिंगुलर होता तो मैं यूज करता प्रिफर्स. ही प्रिफर्स, शी प्रिफर्स, इट प्रिफर्स, राम प्रिफर्स. ओके, सो आई प्रिफर, वी प्रिफर, यू प्रिफर, दे प्रिफर. प्लूरल के साथ आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. ओके, आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. ठीक है, सो सिंपल. हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इसमें अगर हमें किसी चीज से ज्यादा कोई और चीज पसंद है तो उसमें सिंपल हमें यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट आई हमने यूज किया. उसके बाद हमें यूज करना है प्रिफर या प्रिफर्स. ओके, प्रिफर या प्रिफर्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हमारा हो गया आई प्रिफर, देन नाउन 2 एंड नाउन 1. नाउन 2 एंड 1. ओके, मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. एक दूध हमारे पास नाउन है, एक दही नाउन. ओके, सो अगर हमें बोलना है मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है, इट मीन्स हमारा दूध फर्स्ट हो गया एंड दही दूसरा हो गया. ठीक है, सो इसमें हमारा हो गया दूध से ज्यादा दही. दूध ये नाउन 2 हो गया और ये नाउन 1 हो गया और ये नाउन 2 हो गया. ओके, आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. सो जो हमें पसंद है उसको सबसे पहले हम रखेंगे, जो नहीं पसंद है उसको बाद में रखेंगे. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर. आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. जो पसंद है उसको मैं पहले रखूंगा. ठीक है, मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. सो हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो वो पहला आएगा. ठीक है, और इंग्लिश में हम यहाँ पे जो पसंद है उसको हम पहले लिखेंगे. आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. ठीक है, दूध से ज्यादा दही पसंद है. जो पसंद है उसको मैं सबसे पहले रखूंगा. यस, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. मुझे दूध से ज्यादा दही पसंद है. आई प्रिफर कर्ड टू मिल्क. दूध से ज्यादा दही पसंद है. एंड आई प्रिफर राइट टू रीड. मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है. पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, मतलब पढ़ना पसंद नहीं है, लिखना पसंद है. सो हमने क्या किया, मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है. आई प्रिफर राइट टू रीड. पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है. जो पसंद है उसको हमें सबसे पहले लिखना है. ठीक है, आई प्रिफर राइट टू रीड. आई प्रिफर राइट टू रीड. मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है. मुझे आई प्रिफर राइट टू रीड. मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है. थर्ड सेंटेंस, आई प्रिफर होम फूड टू आउटसाइड फूड. मुझे बाहर के खाने से ज्यादा घर का खाना पसंद है. आई प्रिफर होम फूड टू आउटसाइड फूड. बाहर के खाने से ज्यादा घर का खाना पसंद. मतलब जो पसंद है उसको हमने सबसे पहले रखा है. ठीक है, आई प्रिफर होम कुक. यस, आई प्रिफर होम फूड टू आउटसाइड फूड. एंड थर्ड, आई प्रिफर टी टू कॉफी. मुझे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है. अभी हिंदी में अगर मैं बोलूं, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. सो जो पसंद है वो हम पहले लिखेंगे. आई प्रिफर टी टू कॉफी. मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. आई प्रिफर कॉफी टू टी. मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. आई प्रिफर टी टू
coffee. Okay, and he prefers walk to sleep. He prefers, okay, he prefers walk to sleep. उसे काम करना पसंद है, सोने से ज्यादा उसे काम करना पसंद है. He prefers walk to sleep. I prefer listen to speak. मुझे सुनना पसंद है, बोलने से ज्यादा सुनना पसंद है. He prefers laugh to smile. उसे स्माइल करने से ज्यादा हंसना पसंद है. He prefers laugh to smile. Mother prefers him to me. मदर को मुझसे ज्यादा वो पसंद है. मदर prefers him to me. मुझसे ज्यादा उसको पसंद करता है. I prefer ice cream to chocolate. I prefer ice cream to chocolate. चॉकलेट से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है. I prefer fruit to flower. So इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे. I prefer banana to mango. मुझे मैंगो से ज्यादा बनाना पसंद है. I prefer banana to mango. And I prefer Rani prefers walk to run. उसको दौड़ने से ज्यादा चलना पसंद है. Rani prefers walk to run. Okay, so yes, we practice lots of sentences. कैसे हम बनाएंगे? Subject, prefer और prefers हमने दोनों यूज किया. He prefers and walk to sleep. उसको काम करना ज्यादा पसंद है. Sleep सोने से काम करना ज्यादा पसंद है. ठीक है. So we make lots of sentences and these were advanced sentences. And let's see like practice. If genuinely you want to practice spoken English, you are doing lots of hard work, you are watching videos like this video and multiple videos on YouTube, and but if you are not getting the right method to practice, let's see how we are going to practice. Okay, practice, because practice makes man perfect. सबने सुना है. Practice 10 minute written, 10 minute oral, 60 days spoken English class. Okay, so what we have to do, practice 10 minute written, 10 minute written and 10 minute oral. 10 minute oral. If you are going to do it for 30 days or for 60 days, you are going to see the result. But most of the people are not going to follow it. Why? Because we don't want to follow. Because we have to do lots of work like watching reels or using mobile phones or just going with friends. So we are not going to follow. But this is a simple rule. If you are going to just follow 10 minutes written, what you have to do in written, like daily routine, story, daily routine, okay, all these things you have to do. And in oral you can follow the same. Okay, this is there is no changes you have to do. You have to just follow the simple rule. 10 minute written, 10 minute oral, story, daily routine or vlog, all these things you can do. If you are going to do it, you are going to see results. Okay, so thanks for today. We completed our second class also, and this was 39 class. So thanks for today, and tomorrow also we are going to learn the third class of advanced sentences. Okay, so thank you.